दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल दिल्ली को जीतने की तैयारी में लग गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली भागीदारी अलायंस ने पत्रकारों को संबोधित किया और 11 राजनीतिक दलों के अलायंस की घोषणा की और कहा कि दिल्ली के 70 की 70 विधानसभा से हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दिल्ली की जनता को न भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, न आम आदमी पार्टी पर, न कांग्रेस पर। तीनों ही राजनीतिक दलों ने जनता को ठगा है। दिल्ली की जनता को विकल्प चाहिए और दिल्ली भागीदारी अलायंस दिल्ली की जनता विकल्प के तौर पर दिल्ली की जनता खरी उतरेगी। हम जल्दी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिल्ली की जनता के बीच में आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने अपने अलायंस चुनावी रूपरेखा बताएं। 7 पार्टियों को मिलाकर आप लोगों ने दिल्ली भागीदारी अलायंस बनाया है। कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने वाला है ये? दिल्ली भागीदारी अलायंस जो है हमारी पूरी 70 के 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमारे 11 पार्टी के घटक दल हमारे साथ हैं और जिसमें सारे पहले भी अनुभवी लोग हैं, कई बार चुनाव लड़ा चुके हैं और हम पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी बढ़त से हम लोग जीतेंगे और बहुत मेहनत से हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने ये घटक दल बनाया। हमारे विनोद झा जी और डीसी कपिल जी, हमारे और बहुत बड़े कई साथी हमारे यहाँ पर खड़े हैं जो कि हमारे साथ हैं और बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो अलायंस जो बना है इसके अंदर सबसे पहले हम केजरीवाल जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जो भी पार्टी होंगी, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो या किसी में भी हो, हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। चाहे उनको किसी भी प्रकार का मैं जवाब देना पड़ेगा, हम लोग जवाब देंगे और पूरे तन और ताकत से हम लोग विधानसभा जीतेंगे। जी, क्या आज प्रत्याशियों की घोषणा की गई है? आज प्रत्याशी को घोषणा नहीं की। दूसरे हम प्रेस एक बार और आपको कष्ट देंगे, अगली आपको प्रेस लिस्ट में सब लोग हम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे दिल्ली के हर विधानसभा के। क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं इस बार? हमारी मुद्दे बहुत सारे हैं जी। मुद्दे हट के ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने बोला हम 2100 देंगे, कांग्रेस ने बोला हम 2500 देंगे, किसी ने बोला हम 2000 देंगे, किसी ने 1100 देंगे। हम लोग अपनी जो तरफ से जो देंगे, लोगों को हमारी भागीदारी का रोल देंगे, महिलाओं को भागीदारी का रोल देंगे, युवाओं को भागीदारी का रोल देंगे। हमारे जितने हमारे शिक्षित भाई बहन हैं, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के, हम लोग सबके साथ मिलकर काम करेंगे और पूरा अधिकार, जैसा आपने देखा BAM में मैंने अभी बताया कि आज की तारीख में जो केजरीवाल जी के झूठे वादे, अब केजरीवाल जी रो रहे हैं कि हम LG काम नहीं करने दे रहा, जब बस के नहीं तो LG के नाम कर देते हैं। अगर तुम इतने सच्चे होते तो जेल क्यों जाते? और आपने जो एक के साथ एक फ्री दारू बांटी, लोग फ्री में दारू के चक्कर में हमारे युवाओं का नाश हो गया। आज लोग हमारे पढ़े लिखे बच्चे डिग्री ले लेकर हाथ में घूम रहे, जिनको आज रोजगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि JNU के बच्चे MBBS और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे 12-12 हजार 15-15 हजार के लोग लाए, जिनका हमारे बच्चों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो शोषण हो रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे, हम झूठी रेवड़ी नहीं बांटेंगे। और आपने भी अगर देखा होगा, आप लोग सब लोग हमारे भाई सब लोकल गांव देहात से ही हैं, कि अब जितने भी अपने BPL कार्ड बने, जितने भी राशन कार्ड ये फ्री मिल रहा राशन, वो एक्चुअल लोगों को नहीं मिल पा रहा। सबों ने मिलकर के 2000 देकर के 10,000 देकर के 5,000 देकर अपने BPL कार्ड बनवा लिए। लोगों के मकान अपने हैं, रजिस्ट्री अपने, लोग सरकारी नौकरी करे, गाड़ियों से राशन लेने आते। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को मिले, अगर फ्री की भी रेवड़ी बट रही है तो ऐसे लोगों को मिले जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जो लोग परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम घर घर जाके अगर रेवड़ी बांटेंगे, हम घर घर जाके ऐसे लोगों को देंगे जो जरूरतमंद हो और इस लायक हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी NDA का हिस्सा है, क्या लगता है दिल्ली में जब आप थर्ड अलायंस बना के लड़ाई लड़ते हैं, कितना फर्क पड़ेगा? हमारा जो NDA का हिस्सा हम लोग रहे हैं सेंट्रल के अंदर, और हम दिल्ली के अंदर जो हमने मोर्चा बनाया है, हम भागीदारी जो हमने अलायंस बनाया है, हमने यही लेके बनाया है कि हमारा सबसे बड़ा काम होगा दिल्ली की जो झूठी सरकार, नारक मत सरकार ये जो फैला रही, गंद फैला रही है, इसको सबसे पहले जो यमुना जी को ये साफ नहीं कर सके, पर हम इनको जरूर साफ कर दें। ठीक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में है और आप देख रहे हैं पीछे बैनर,
जो दिल्ली भागीदारी अलायंस का बैनर लगा हुआ है, इस अलायंस में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अग्रिम भूमिका निभा रही है। हमारे बराबर में विनोद झा जी हैं, इनकी पार्टी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय महासंघ पार्टी के, इनकी भी बड़ी भूमिका रही है इस अलायंस को बनाने में। उधर देख रहे हैं आप शेख कलीमुद्दीन साहब है जो इंसाफ पार्टी के हैं, ये भी लगातार हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, इस अलायंस के पार्ट हैं। और नेशनल यूथ पार्टी के पदाधिकारी भी इस अलायंस के पार्टनर हैं। और भारतीय लिबरल पार्टी, जिसको आप लोगों ने सुन ही रखा है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुए थे वो उन्हीं के दफ्तर में किए गए थे। ये सब पार्टियों ने ये मन बना लिया है कि हम बिल्कुल आपस में ऐसा सामंजस्य स्थापित करें कि हर एक का वोट दूसरे के तरफ ट्रांसफर हो जाए। इनमें से जो भी चेहरे हैं जिन्होंने जमीन पर काम कर रखा है, जिनका कहीं ना कहीं असर है, जिनके कहीं ना कहीं लोग हैं, वो लोग इस गठबंधन को जब हम प्रचारित करें तो वो लोग इस गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों को वोट दें। इसलिए आपको आज आमंत्रित किया गया कि आपके माध्यम से ये संदेश वहां तक जाएगा जो चाहने वाले हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, भारतीय लिबरल पार्टी के, क्या कहते हैं आपको, भारतीय महासंघ पार्टी के, पीस पार्टी के, इंसाफ पार्टी के, क्या कहते हैं यूथ नेशनल यूथ पार्टी के। तो इन सबों का वोट हर विधानसभा से मैसेज जाए कि हम एक बैनर के नीचे हैं। इसमें जो भी आपसी सामंजस्य है वो सारे नेता बैठकर कर रहे हैं। लगभग 70% हमारा मामला बन चुका है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें आप सबों को कष्ट दिया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। उसमें प्रिंट जो है आपके सामने होगा, हमारे सारे प्रत्याशियों के प्रिंटेड नाम भी होंगे। उसी दिन हमारा एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा जिसमें सभी पार्टियों की सहमति और सभी की जो पार्टी की पॉलिसी है उसको उसमें समाहित करते हुए दिल्ली की जनता को आखिर क्या चाहिए वो सब उसमें दर्शाया जाएगा और वो उसको आपके सामने पेश किया जाएगा और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जाएगा। यही कुल मसला है। मैं पीस पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं भी इस भागीदारी अलायंस का पार्ट हूँ और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि विकल्प चाहिए तो वो विकल्प हमारा जो है बन जाए, जनता इसे स्वीकार करे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर 11 और पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली में बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय महासंघ पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी, पीस पार्टी, भीम सेना, भारतीय लिबरल पार्टी, रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी, इंसाफ इंडिया नेशनल शक्ति पार्टी, जग प्रकाश जनता पार्टी, युवा जन क्रांति पार्टी, इन सभी ने मिलके दिल्ली भागीदारी अलायंस किया है और हम सभी मिलके दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। सभी साथी, सभी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके तरफ से आए हुए प्रतिनिधि सब यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी एक ही राय है कि दिल्ली के अंदर अब की बार दिल्ली भागीदार एयरलाइंस की सरकार बने।